हेलो बच्चों, आज कुछ नया सीखते हैं। चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर 9 स्टैंडर्ड 10th का है। इसके पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझाने वाला हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ये एक्सरसाइज में एक आपको 9.1 है जिसमें आपको 16 क्वेश्चंस हैं। काफ़ी इजी लगने वाला है आपको। तो ये पहले समझ के लें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या सीखना है। यहाँ पे हमें पहले तो जान ले कि जो ट्रिग्नोमेट्री जो है हम डे टू लाइफ में जो यूज करते हैं, राइट, मैनी टाइम्स वी हैव टू फाइंड लाइक हाइट जानने होते हैं, डिस्टेंस जानने होते हैं ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स इन अ रियल लाइफ। तो वी यूज ट्रिग्नोमेट्री टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स सच एज लाइक फाइंडिंग द हाइट ऑफ अ टावर, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स वेयर मेजरिंग जो है डायरेक्टली एक ट्रबल होता है। तो समटाइम्स इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर डायरेक्टली। सो इन दोज केसेस ना वी अडॉप्ट दैट्स इनडायरेक्ट मैथड, राइट, दिस इनडायरेक्ट मैथड विच इन्वॉल्व्स द सॉल्यूशन ऑफ राइट ट्रायंगल्स, राइट। तो ये है कि जो मेजरमेंट होता है लाइक किसी बिल्डिंग का, टावर का हाइट, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, राइट, वैसे क्वेश्चंस को राइट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। क्योंकि डायरेक्टली जो मेजरमेंट एक ट्रबल होता है तो वहाँ पे हम ये फिगर ड्रॉ करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल का, राइट, हम बिल्डिंग की हाइट, डिस्टेंस बिटवीन द राइट ऑब्जर्वर एंड द बिल्डिंग, ये सभी राइट कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और भी जानना है, जैसे कि आपको ये एंगल ऑफ एलिवेशंस, एंगल ऑफ डिप्रेशंस, ये भी कॉन्सेप्ट्स आपको समझने होंगे। उससे पहले ये समझ लें कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, राइट, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये जो लाइन ऑफ साइट जो होता है वो एबव की तरफ होता है, ऊपर, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन से दैट एबव जब होगा, राइट, लाइन ऑफ साइट, तो आपका ये जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। यानी हियर इज द ऑब्जर्वर, राइट, ऑब्जर्वर का ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन से अपना वो हेड समझो, ऊंचा उठाकर अगर वो देख रहा है, राइट, तो वो बन जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। यानी हेड को ऊंचा करके अगर कोई ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो यानी आप क्या ले रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन का यूज कर रहे हो, राइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, ऑब्जर्वर का, राइट, उससे वो बिलो की तरफ, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, वो ऑब्जेक्ट्स को अगर वो देख रहा है, राइट, लाइन ऑफ साइट, दैट इज हियर इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट नीचे है, राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो ऑब्जर्वर जो है दैट इज हेड को नीचे करके देखेगा, राइट। तो यानी हेड को जब नीचे करके आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को, यानी वहां पे आप क्या कर रहे हो कि आप एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज कर रहे हो, राइट। ये ध्यान में रहना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन हेड को ऊंचा करके देखना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हेड को नीचा करता है, ये होता है कॉन्सेप्ट। अब देखो कि एंगल ऑफ जो एलिवेशन होता है, राइट, उसके बारे में मैंने एक छोटा सा डेफिनेशंस लिखा हुआ है, राइट। ये मैं आपको पहले बता दूं कि इन ऑर्डर टू सी एन ऑब्जेक्ट वी, राइट, इन ऑर्डर टू सी एन ऑब्जेक्ट विच इज एट हायर लेवल, राइट, कंपेयर टू द ग्राउंड लेवल से, so we have to look up, ऊपर की तरफ हमें देखना होता है। so the line joining the objects and the eye of the observer is known as the line of sight, right। यानी ये जो है this is a line of sight है, the line joining the observer and the object, this is line of sight, right। so and the angle which this line, right, and the angle which this line of sight makes with the horizontal drawn through the eye of the observer is known as the angle of elevation of an object. Angle of elevation is used to find out the height of object and distance from the observer, right। तो ये जो angle of elevation है हम यूज करते हैं, right, for finding the object की हाइट जाननी है, या ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जर्वर से कितनी दूर पे है, कितने डिस्टेंस पे है, वहां पे ये इसका हम यूज करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, व्हेन द ऑब्जर्वर
एट टावर, मतलब ऑब्जर्वर अब कहाँ पे है, राइट, टावर पे है। यानी अगर ये बिल्डिंग है, राइट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, हियर इज द ऑब्जर्वर, राइट, और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दैट इज उसने, है ना, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये बिलो वो एंगल लेना पड़ेगा उसे, राइट। तो ये आएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। ये बिल्डिंग है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, राइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वो हेड को नीचे झुकाना पड़ा, तो यानी इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। तो ये है कि व्हेन द ऑब्जर्वर एट टावर level and the object at the ground level, see object is at the ground level, or the observer has to look downward to have a view of the object. So in that case the angle which the line of sight makes, right, this is the line of sight, ये line of sight, ये line of sight, यानी जो line of sight ने, and in that case the angle which the line of sight makes with the horizontal through the observer eye is known as the angle of depression। यानी जो ये line of sight है, राइट, जो horizontal line से जो एंगल बना रहा है, यही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा, है ना। अब कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर वाली बात ये रखनी है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है एज वेल एज द एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है आर मेजर्ड विद द रेफरेंस टू हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। जब भी हम एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर करें या एंगल ऑफ डिप्रेशन को मेजर करें तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से ही, राइट, ये मेजर करते हैं। और दूसरी बात कि ऑल ऑब्जेक्ट सच एज टावर, माउंटेन, बिल्डिंग एक्सेट्रा शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट लाइन्स है। यानी क्वेश्चंस में आपको दिया रहेगा कि माउंटेन है, राइट, कहीं पे आपको टावर दिया रहेगा, राइट, टावर है, वो टावर, तो आप यहाँ पे माउंटेन एंड टावर का फोटो नहीं बनाना है, राइट, आपको एक लाइन से इसको इंडिकेट करना है कि लेट बी दिस इज अ बिल्डिंग, लेट बी दिस इज अ टावर, राइट, ये है क्वेश्चंस में। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड, राइट, इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। इट मीन्स कि अगर ऑब्जर्वर लिखा है, राइट, जैसे मान लीजिए ये बिल्डिंग है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है, जैसे मान लीजिए ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 दे रखी है मीटर, तो यहाँ पे हम 1.5 मीटर, राइट, क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर दे रखी है तो। अगर नहीं दे रखा है, राइट, तो हम ऑब्जर्वर को एक पॉइंट से इंडिकेट करेंगे, राइट, समझे आप। सो द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड करना है इफ इट इज नॉट गिवन, राइट, ऐसा नहीं कि ऑब्जर्वर लिखा है तो आप अलग से खुद से आप एक हाइट बना लेना है, ऐसा नहीं करना है। यानी द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड इफ इट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम। द एंगल ऑफ एलिवेशंस will increases when the observer comes near the object, right, ये भी हमें ध्यान में रखना है ना। ये जो कॉन्सेप्ट्स है कि the angle of elevations will increase, ये भी ध्यान में रखो कॉन्सेप्ट कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है will increase when the observer comes near the object, राइट, मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है ना, और ऑब्जर्वर यहाँ है। अभी ऑब्जर्वर जो है 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है, 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है, राइट, कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। अब ये 10 मीटर ना होके अब ये 5 मीटर हो गया, यानी ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट के नजदीक आ रहा है। तो जैसे जैसे नजदीक आएगा ना ऑब्जर्वर, वैसे वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ये ध्यान में रखना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन विल इंक्रीज व्हेन द ऑब्जर्वर कम्स नियर द ऑब्जेक्ट। व्हेन द ऑब्जर्वर, राइट, देख रहे हैं ऑब्जर्वर 10 मीटर पे था 30 डिग्री था, ऑब्जर्वर 5 मीटर पे है 60 डिग्री है, यानी ऑब्जर्वर जैसे नजदीक आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होगा, सिंपल, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक और समझो, क्या है कि the angle of depression also increases. The angle of depression also increases as the observer, right, moves towards the object. जैसे ये भी समझो, ऑब्जर्वर है
ऑब्जर्वर यहाँ है, राइट। मान लो ऑब्जर्वर ये यहाँ पे मान लो कि एक एरोप्लेन में, ठीक है, प्लेन में बैठा, यहाँ इधर एक ऑब्जेक्ट्स है, अभी ये दूर है ना, तो दूर है यानी 10 मीटर की दूरी पे है मान लेते हैं। तो अगर उसको देखना है इस ऑब्जेक्ट को, राइट, तो देखो 30 डिग्री का एलिवेशन डिप्रेशन है, 30 डिग्री का डिप्रेशन है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बिलो की तरफ वो हेड नीचे करके देख रहा है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, राइट। तो ये 10 मीटर था तो 30 डिग्री डिप्रेशन था। अब वो ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, अब वो कितना आ रहा है, 5 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया। तो यानी अब वो जब इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो वो 30 डिग्री से नहीं, अब वो मान लेते हैं 60 डिग्री से, यानी ऐसे मतलब समझने के लिए जैसे जैसे ऑब्जर्वर नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है बढ़ता जाएगा, है ना। ये समझने के लिए, ऐसा नहीं कि 30 है तो 60, राइट, ये समझने के लिए 30 है तो 40 ही होगा, फिर कहीं 50 आएगा, फिर राइट। तो ये ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ जो डिप्रेशंस है ये इंक्रीज करता है एज द ऑब्जर्वर, राइट, मूव्स टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट। और एंगल ऑफ एलिवेशन का भी वही है, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशंस का भी आप देखेंगे कि जैसे जैसे ऑब्जर्वर नजदीक जा रहा है, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो होप सो आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का समझा होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, राइट, इस एक्सरसाइज के 9.1 के टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, एक एक करके मैं काफ़ी सिंपल तरीके से समझाऊंगा, राइट, और वो चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वीडियोस को आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू।